वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आनंद कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा द आउटलाइन ऑफ साइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST। जी, तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साइंस के 3 पोर्शंस हैं मेन, जिसमें बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है। तो मैं इन तीनों को सेपरेट लेके आया हूँ। तो उसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो टेस्ट में आ सकते हैं उसकी हम वज़ाहत करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। तो इसमें हमारे आई होप के सारे टॉपिक्स आपके जो वो आपको मिल जाएंगे जो आपको कवर करनी है फॉर द टेस्ट ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST आल्सो। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बायोलॉजी से। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजी है कॉल्ड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक मेन थीम है। इसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि सेल, meiosis, mitosis and its differences, chromosomes, genes and DNA and its process also। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस वो कैसे बनती है उसका सारी डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है। माइक्रोस्कोप, एनिमल एंड प्लांट सेल्स, सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल क्या है और उसकी मेन डिफरेंसेस कौन सी हैं। जैसे कि इसका जो मेन पार्ट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो ऐसे से आपको क्लियर करना है। ओके, इसके बाद सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ यूनिसेल्यूलर हम किसको कहते हैं जिसको सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि एमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एक्सेट्रा। ओके, अब बात करें टिश्यूज़, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या हैं, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ को किसको कहते हैं, और आर्गन, प्लांट एंड ह्यूमन आर्गन। आर्गन क्या है और प्लांट और ह्यूमन का आर्गन कौन सा होता है। ओके, इसके बाद ये भी एक मेन टॉपिक है सेंस आर्गन। सेंस आर्गन जिसमें हमारे 5 सेंसेस हैं, आइज़, एयर्स, नोज़, टंग एज वेल एज स्किन्स। तो ये भी हमको लाजमी पढ़ना है। आई के स्ट्रक्चर, आई के जो पार्ट्स हैं जैसे कि आईलिड, प्यूपा, ऐसे आ जाते हैं, ये भी हमको पढ़ना है। एयर और एयर के 3 पार्ट हैं जैसे कि मिडिल एयर, इनर एयर, आउटर एयर। और नोज़ के कितने पार्ट्स हैं, टंग और स्किन्स, ये भी हमको सारे कवर करने हैं। ओके, अब प्लांट सिस्टम। प्लांट का सिस्टम कौन सा है, जैसे कि रूट एंड शूट एंड मेजर ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन का सिस्टम्स होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है। जो खाना हम खाते हैं उससे लेकर खाना हमारा डाइजेस्ट होता है इस तक हमको सारे इसके बायोलॉजिकल जो भी नेम्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हमको क्लियर करनी है। और इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस कैसे लेती हैं, कहाँ से लेती हैं और कहाँ से वापस आती हैं। और इसके जो मेन 2 गैसेस हैं जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। तो इसका सारा प्रोसेस हमको क्लियर करना है। तो उसके वीडियोस आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे और मेरी कोशिश है कि मैं भी यहाँ पर जो अपलोड करता रहूँगा। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और एस्केलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये भी हमारे जो मेन आई थिंक 5 जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के, ये आप पढ़ लें। आई होप कि आपने 40% बायोलॉजी क्लियर कर ली, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस IBS खत की टेस्ट और दीगर टेस्ट में आते रहते हैं। इसके बाद हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। और ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्ट कैसे बनती हैं और कॉमन डिसऑर्डर्स कौन सी हैं, जो डिसऑर्डर्स होती हैं ना सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, वो भी हमको क्लियर करनी है। और ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स में ट्रांसलोकेशंस कैसे होती है। तो ये इस मेन थीम के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लाजमी कवर करनी है। ओके, अब मैं बात करता हूँ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये सारा प्रोसेस द फूड ऑफ प्लांट्स का है, जिसमें सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, लीफ के प्लांट की पार्ट्स कितनी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा रूट, स्टीम, लीव, ब्रांचेस, फ्लावर, सीड, ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं। तो हमको पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, लीफ। सिर्फ लीफ की जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसमें कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है जो उनको फोटोसिंथेसिस की मदद से वो खाना जो वो एक
सूरज की रोशनी से लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो वो उसको हम कहते हैं लीफ, यानी कि पौधे के पत्ते की अंदरूनी बनावट को हम वजाहत करेंगे। ओके, अब बात करें फोटोसिंथेसिस एंड इट्स बेनिफिट्स। फोटोसिंथेसिस यानी कि रोशनाई तरकीब क्या है और इसके फ़ायदे कितने हैं और कौन कौन से हैं। ओके, इसके बाद फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बहुत अहम हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन कैसे होती है। पॉलिनेशन, इट्स काइंड एंड एजेंट्स, पॉलिनेशन क्या है, उसके काइंड्स कौन कौन से हैं और एजेंट क्या हैं। काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के काइंड्स कितने हैं, डिफरेंट काइंड्स के में रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, तो इसको भी हमको लाजमी स्टडी करनी है, हो सके इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस। ओके, ये मैं बात करूँगी फर्टिलाइजेशंस क्या हैं। आजकल के दौर में फर्टिलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सके इसके भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको ये भी लाजमी क्लियर करने हैं। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। ओके, फ्रूट और सीड्स की फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि आपको पता है जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसमें जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट्स बनता है, फ्रूट में सीड्स होता है, पता है। तो इस तरीके से आपको इसकी सारी फॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसका साथ ही में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपको कवर करने हैं सारे टॉपिक्स। ओके, इसके बाद हम बात करें इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर। व्हाट इज इन्वायरमेंट और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद फूड चेन एंड फूड वेब। बायोटिक क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसका रिलेशन क्या है फूड चेन। तो देखो यहाँ पर एक ही मैंने टॉपिक में आई थिंक 6 से 8 टॉपिक्स में जो है वो मर्ज किए हुए हैं, आपको 6 से 8 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। पर मैं बताऊँ कौन से। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक के कंपोनेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स हैं आई थिंक बायोटिक के। ओके, इसका रिलेशनशिप क्या है फूड चेन से, तो आपको फूड चेन में वजाहत करनी पड़ेगी। फूड चेन क्या है, जैसे कि इसको हम क्या खाने की जंजीर, खाने की एक क्या हम जिप के, तो खाने का अमल होता है ना एनिमल्स में, जैसे कि कॉक, ईगल, वो खाता, वो कौन सा खाता है, किसको खाते हैं, जो खरगोश को खाते हैं, और खरगोश ग्रास जिन घास को खाते हैं। तो ऐसे घास कहाँ से पैदा होती है, वो डिकम्पोजर से पैदा होती है, तो इसको हम फूड चेन कहते हैं। और फूड वेब क्या है, फूड वेब यानी कि जो भी डिफरेंट फूड चेन्स मिल करके फूड वेब बनाते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, तो ये आपको लाजमी कवर करने हैं। अभी बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सी हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सी हैं, और बायोटिक और अबायोटिक में एक डिफरेंस है, वो कौन सा डिफरेंस है। बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम ये भी आ सकता है। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम डिफरेंट किस्म के अक़साम की होती हैं, जैसे कि वाटर जहाँ पर पानी होती है तो उसका इकोसिस्टम अपना होता है, एक क्या कहें डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, एक अपने इन्वायरमेंट, हर इन्वायरमेंट के अपने अपने इकोसिस्टम्स होते हैं। तो ये आपको लाजमी पढ़ना है। हैबिटेट्स एंड इट्स काइंड्स, जो भी एनिमल्स है उसकी जो भी रेजिडेंसीज हैं, जो एनिमल्स जहाँ पर रहती हैं तो उसको हम हैबिटेट्स बोलते हैं, और इसके कितने काइंड्स के हैबिटेट्स हैं वो हमको क्लियर करनी है। हेरिडिटी इन एनिमल्स, हेरिडिटी कैसे आती है एनिमल्स में, ये बहुत डीपली होता है। अगर आप इसकी जितनी आप डीपली स्टडी करेंगे उतनी आपको ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे, और आपकी टेस्ट में जो मुश्किलात है वो आपको ख़त्म दूर हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं बात करें वाटर फॉर लाइफ एंड देयर रिसोर्सेज। वाटर, पानी जो हमारी लाइफ के लिए, और इसके सोर्सेज कौन सी हैं। वाटर के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि ओशियन, सी, पॉन्ड्स, रिवर, रेन सोर्सेज, देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ सोर्सेज, अदर काइंड्स ऑफ वाटर। ओके, इम्प्योरिटीज़ क्या है,
क्लीनिंग यूजेज, इसके यूजेज, वाटर की क्लीनिंग कैसे करें, उसके यूजेज इस्तेमाल से हम कैसे करें, इम्प्योरिटीज़ क्या है और कैसे करें, ये भी हमको वाटर की सारी क्लियर करनी है। ओके, अब मैं बात करें पॉल्यूशन, ये भी इन्वायरमेंट से तल्लुक़ रखती है। पॉल्यूशन इसकी हार्मफुल फॉर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। पॉल्यूशन क्या है, उसके कौन कौन से नुकसान हैं, हम इंसानी ज़ात है उसके लिए हमारे इसके कौन कौन से मेन नुकसान हैं, इसके हवाले से हमको जिक्र लाजमी करने हैं। द केमिकल ऑफ रेन, कुछ जैसे कि होता है बारिश, तो कुछ फैक्ट्रीज और कुछ ओजोन लेयर ओजोन जो भी लेयर होती है उसकी वजह से केमिकल ऑफ रेन, जो हमारी बारिश में केमिकल हो जाता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे जो सिस्टम पे, तो यहाँ भी एक हार्मफुल होता है, तो ये भी हमको पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये भी हमको सारे क्लियर करने हैं। ओके, लास्ट में केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस एंड इट्स यूजेज। केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, इक्वेशंस हैं, इससे यूजेस कौन सा है, ये केमिस्ट्री से भी वाबस्ता है एज वेल एज बायोलॉजी से भी वाबस्ता है, तो ये भी हमको कवर करनी है। ओके, अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। जी, केमिस्ट्री में जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपोनेंट्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सारी बनावट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल्स हम किसको कहते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं और मास नंबर किसको कहते हैं, जो कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होते हैं, तो ये भी हमको पढ़ने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, इलेक्ट्रॉन को हम शेल्स में जो है ना उसको हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल ओनली। ओके, इसके बाद 2n स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, इसको हम यूजिंग कैसे करते हैं। वैलेंसीज क्या हैं, आयंस क्या हैं और इसके डिफरेंसेस कौन सी हैं, वैलेंसीज और आयंस में कौन सा डिफरेंसेस है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं और इसका कौन सा यूजेज हैं। केमिकल फार्मूलाज, देयर आर मेनी फार्मूलाज केमिकल, वो हम कैसे बनते हैं और कौन कौन से केमिकल फार्मूलाज हैं। लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, सम कॉमन एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल्स, कुछ आंसर जो हैं उसके जो सिंबल्स भी आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, उसके जो भी एलिमेंट्स उसकी दर्जाबंदी कैसे बनती है और उसका इस्तेमाल क्या होता है। यूजेस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं और उसका यूजेस कौन सा है। एयर एज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो भी हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, वो कैसे होता है उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। सेपरेटिंग मिक्सचर्स, कुछ मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डेस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये कुछ मिक्सचर की जो टाइप्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट इज सो इम्पॉर्टेंट, हीट के हवाले से कुछ सवाल आते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ हीट एंड देयर मोड्स, गुड एंड बैड कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर, which are good conductor, which are bad conductor, radiators and absorbers of heat and vacuum flags, ये हमको पढ़ने हैं। ओशन करंट क्या होता है, इसके हवाले से हम स्टडी करेंगे। एयर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस कौन सी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, उसकी जो भी गैसेस यूज़ होती है एयर में, वो कौन कौन सी गैसेस यूज़ होती है एयर में, हम एयर के हवाले से सारी डेटा कलेक्ट करेंगे और पढ़ेंगे। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस, सॉल्यूशन किसको कहते हैं और उसकी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये हम वजाहिद करेंगे। इसके बाद एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मोस्टली चीज़ों को वो सॉल्वेंट करता है।
प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल मॉडल्स कौन कौन से हैं सॉल्यूशंस के, कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमको उसके बारे में वजाहत करेंगे। डाइल्यूट एंड कंसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, डाइल्यूट कंसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन कौन सी हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन सी हैं, किसको हम कहते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है एंड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, इसके बारे से बात करेंगे। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड देयर यूजेस, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन और इसके डिफरेंट कौन सी हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ से होती है, ये भी हम बात करेंगे। ओके, यहाँ पर एक मेन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट्स। एसिड किसको, कौन कौन सा एसिड होती है, कौन कौन से अल्कलीज हैं, कौन कौन से साल्ट हैं, और देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बस आई होप कि केमिस्ट्री में यही चीज़ें हैं जो हमारे मिडिल क्लासेस में मौजूद हैं, क्लास 6 से क्लास 8 तक, और भी 9th मैट्रिक में भी डिस्कस होता है। तो मोस्टली आप ये चीज़ें क्लियर कर लें ताकि आप अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। और भी दीगर बहुत चीज़ें हैं उसके हवाले से हम वजाहत करेंगे, लेकिन ये जो कुछ खास इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम कहते हैं VNB, तो वही है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके जी, अब हम बात करते हैं फिज़िक्स के हवाले से। फिज़िक्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो फिज़िक्स भी मैथमेटिक्स से ही रिलेवेंट है। तो इसके भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और फिज़िक्स मैट्रिक लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे तो बहुत डीपली में है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ें वजाहत करेंगे, सारी चीज़ें नहीं वजाहत की है। तो हो सके मैंने कुछ चीज़ें मिस भी कर दूं तो आपको ऐड करनी, लेकिन ये जो मैं चीज़ें जो मैं जिसकी वजाहत करते हैं वो तो आप ये समझो कि मुझे तो यकीन लग रहा है ऐसी ऐसी चीज़ें टेस्ट में आ सकती हैं। ओके, तो बात करें एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। व्हाट इज़ एनर्जी, जो कि हम सारे डिपेंड होती है एनर्जी, अगर हमें एनर्जी ना हो तो हम कुछ नहीं है। तो एनर्जी किसको कहते हैं, उसके फॉर्म्स कितने हैं, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी को एक्सप्लेनेशन आपको करनी है और इसके फॉर्म आपको पढ़नी है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी आउट देयर। ओके, द रिसोर्सेज इम्पैक्ट ऑन हीट एनर्जी, कौन सा रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हीट एनर्जी पर। थर्मल कंस्ट्रक्शन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में जो भी डिफरेंशिएट आते हैं, कुछ ऐसा सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ गैसेस सॉलिड में हो जाती हैं, और कुछ लिक्विड गैसेस में हो जाती हैं, तो कुछ सॉलिड गैसेस में हो जाती हैं। इसका थोड़ा रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट मैटर्स, जो भी मादा हमारा है उसका डिफरेंट मैटर्स के डिफरेंट स्टेट है, उनकी क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे हम एग्जांपल दें वाटर के, वाटर उसको हम हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। सेम उसको हम कोल्ड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो आइस सॉलिड है, वाटर खुद लिक्विड है, और जब उनको हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एवापोरेट हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं गैस की सूरत तैयार करके। तो ये एक अमल होते हैं, इसको हम थर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ओके, अभी बात करें थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, उसका यूजेस कैसे होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी है, ये भी हम बात करेंगे। ओके, रेडिएटर, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। कि जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जब भी हम बटन को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब वो रोशन हो जाता है, तो हमारा सारा रूम रोशन हो जाता है, एक लाइट एनर्जी आ जाती है। तो पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में। ऐसे हर फॉर्म जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, उसके हवाले से हम वजाहत करेंगे। ओके, एनर्जी कन्वर्टर्स, जो अच्छा कन्वर्टर्स को कौन से, रेडियो, टेलीविज़न, लैंप, वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, ड्रिल एटसेट्रा ऐसे आ जाते हैं। ओके, इसके बाद रिलायबल एनर्जी सोर्सेज,
कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, जिसमें हम बात करें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये भी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत एनर्जी होती है, वो कैसे हम यूज़ करते हैं उसको, उसके बारे से हम बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन, एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे हो जाती है, इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन क्या है, एब्सॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन एंड देयर डिफरेंट मीडियम्स एंड लॉज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, व्हाट इज द लेंसेज एंड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज किसको कहते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड सिंपल कैमकोमा, ह्यूमन आई है उसकी हम रिफ्लेक्ट कैसे करती है, जैसे कि बहुत प्योपा होता है वो एक स्पीड हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, हम सारी चीज़ कैच कर जाती हैं, देखने की काबिल हो जाती है, वो कैसे करती है उसका भी हम सारा प्रोसेस पढ़ना है। कैमरा किसको बोलते हैं, ह्यूमन आई और देयर डिफरेंसेस क्या है, हाउ आई फोकसेस लाइट पे कैसे जो है वो आई फोकस करती है। रियल एंड अपरेंट डेप्थ एंड क्रिटिकल एंगल्स, टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, डिस्पर्शन, कलर्स एंड ऑफ लाइट की डिफरेंट कलर्स होती हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, टाइप ऑफ मिरर एंड देयर यूजेस, इमेज इंफॉर्मेशन इन कन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स। ये कुछ लाइट की जो रिफ्लेक्शन के हवाले से कुछ टॉपिक हैं, तो इसको आप इतने तो कुछ कम स्पेशल भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने जो भी टॉपिक है वो सारे कवर कर लिए, यहाँ पर मैंने वो मर्ज किए, तो आप इसको जस्ट क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, तो इतना डीपली नहीं जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। फोर्सेस एंड मशीन्स, fixing a metal type trowel and axle, pulleys and gears. Application of bimetallic strips, electric iron, fire alarm, cracking of road and footpath, steel reinforcement, pressure, force, area in the units, hydraulic and hydraulic system, evocate, atmosphere pressure, measuring air pressure। ये टॉपिक यहाँ पर कैसे आ गया है, एटमॉस्फेयर वाला, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री से वाबस्ता है, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया, तो ये आपको टॉपिक क्लियर करनी है। तो ये फोर्स की, तो फोर्स किसको कहती है, न्यूटन, जिसको फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो आपको फोर्स के हवाले से पढ़नी है, न्यूटन्स लॉ पढ़नी है, देयर आर 3 न्यूटन्स लॉ आपको क्लियर करनी है। एरिया के आप डीप में जाते हैं, जो आप ये ना समझेंगे इस टॉपिक में आप जस्ट इसको रिव्यू कर दें, इसको आप डीपली अंडरस्टैंडिंग करनी है लॉ का। जैसे मैंने आप यहाँ पर 6-9 टॉपिक यहाँ पर दर्ज किए हैं, तो आप 9 टॉपिक्स में आई होप कि आपके पास इसके 20 से ज़्यादा टॉपिक होंगे। जब आप स्टडी करेंगे, तो सीरियसली स्टडी करेंगे, तो ये इतने टॉपिक हो जाएंगे। तो आपको ये भी क्लियर करनी है, तकरीबन आपका जो फोर्स और मशीन के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने उठाई है, 8th क्लास में मौजूद हैं। ओके, अब हम बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कौन सी हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस का प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंजेस कौन सी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनर्जी ना ही प्रोड्यूस होती है और ना ही एक्सटेंड होती है, ना ही जो पैदा होती है और ना ही फना होती है, इसका सारा अमल हम पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या है, इसका अलग अलग प्रोसेस है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, ये भी हमको पढ़नी है। जैसे कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, टाइम, मास, ओके, ऐसा यूनिट्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स,
ऐसा यूनिट्स कौन सी हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी हैं? मेजरिंग सिलेंडर किसको हम कहते हैं, इसकी वजाहत करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के यहाँ। अब हम बात करें साउंड के बारे में। इन्वेस्टिगेशन साउंड, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक बात, दूसरी बात, साउंड ट्रेवल इन वेव्स, साउंड एनर्जी का फॉर्म कैसे है और साउंड ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वो कैसे करता है। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स, हाउ टू वी लिसन साउंड वेव्स, और हम साउंड वेव्स कैसे लिसन करते हैं। तो इसके तो बहुत यूट्यूब पे आपको जो टॉपिक मिलेंगे साउंड के, प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल जो वर्क होंगे इसके, इसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, और बहुत मैंने तो जस्ट समराइज करके लिखे हैं, इसके भी बहुत टॉपिक हो सकते हैं। ओके, सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सर्किट, फ्लो ऑफ करंट, करंट कैसे फ्लो होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एनर्जी ट्रांसफर एंड इफेक्ट इन इट, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक चेंज, प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। Keep in mind that you'll note there a point that there is difference between electric as well as the difference between electronics। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत एक बड़ा डिफरेंस है, फर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनपुट प्रोसेस एंड प्रोसेसर एंड आउटपुट जो हमारे कंप्यूटर में होती हैं वो सेम ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में भी होती हैं, वो किसी उसका प्रोसेस क्या है। लिटमस टेस्ट, pH and limit of liquid indicates and their uses। okay, pH यहाँ पर क्यों आ गया? okay, pH तो केमिस्ट्री से वापस आया, पता नहीं मैंने टॉपिक्स वो मर्ज किए तो हो गए यहाँ पर। pH क्या है और pH के हवाले से आपको पढ़ना है, जिसके पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। ओके, सेफ्टी, प्रिकॉशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के सेफ्टी के प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। मेजरमेंट, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। मेजरमेंट, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, जो हम वोल्टेज पढ़ते हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉमन वोल्ट होते हैं वो 220 होती है। एसी करंट का जो अल्टरनेटिव करंट है उसका 220 करंट होती है, और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, उसका 12 वोल्ट होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये भी लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जस्ट स्किप करना है, लेकिन लास्ट वाला कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ जस्ट कॉमन है, तो ये भी आपको पढ़नी है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेस एंड सैटेलाइट। दिस इज आई थिंक लास्ट टॉपिक। मैंने यही कुछ बहुत समराइज किए, और भी बहुत है, लेकिन ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिए हैं। स्पेस एंड सैटेलाइट, सोलर सिस्टम जो हमारा मौजूद है, सोलर सिस्टम क्या है, स्टार्स, गैलेक्सीज, मिल्की वे एंड ब्लैक होल, सारा प्रोसेस। आप इसी के साइंटिस्ट बन रहे हो तो ये भी आपको क्लियर करना है। तो स्पेस एंड सैटेलाइट, स्पेस क्या है, स्पेस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्स नज़र आती हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सारे स्पेस में जाती हैं। सैटेलाइट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज नेचुरल सैटेलाइट्स एंड अदर वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स खुद क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं। ओके, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेसक्राफ्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके हवाले से हम इसकी भी बात करेंगे। ये आई थिंक क्लास 6 में पढ़ी है और क्लास 8 में भी मैंने देखी थी साइंस की बुक में, तो लास्ट चैप्टर में थी। ओके, वेदर प्रोडक्शन, फोरकास्ट, वेदर प्रोडक्शन जो हमको पता होता है ना कि बारिश कब हो रही है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, ये जो हमें जो भी चीज़ जो हमको इतला इन्फॉर्म मिलता है, तो ये कैसे मिलता है, ये हम वेदर प्रोडक्शन के हवाले से मिलते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़, कुछ हमारे हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, इसको आपको जस्ट आपको समराइज करना है। इसमें कोई ख़ास चीज़
जो फॉर्मूला नहीं है जो हमको ब्रेन में सेव करना है, जस्ट हमको इसकी आर्टिकल वाइज ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्या कि हम उसको समराइज करना है। कैमराज, इसके हेल्थ इश्यूज, इसके कौन से हेल्थ इश्यूज बनते हैं हमारी लाइफ पे, टेलीकम्युनिकेशंस एज वेल एज रोबोट। ओके, लॉन्ग टर्म नेचुरल सैटेलाइट्स इन प्लैनेट्स एंड सन्स। कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट्स हैं उसमें मौजूद हैं और सन में भी हैं। I think there are billions of natural satellites around our galaxy as well as universe. So you should study about the natural satellites. Artificial satellites किसको कहते हैं, और geostationary satellites. आर्टिफिशियल में ही आ जाती है, लेकिन हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ती हैं, जैसे कि हम के स्पेस की वो उसको बोलते हैं जो लोग साइंटिस्ट जो बनाकर सैटेलाइट ऊपर भेजती हैं उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, कि अपनी बनाई हुई जो सैटेलाइट होती है उसको आर्टिफिशियल। उसके बारे से बात करेंगे टाइप कितनी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, और जीपीएस सिस्टम क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो हमारे इंटरनेट पे गूगल पे जो हमारे मोबाइल एंड्रॉयड आईफोन आईपैड जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर विंडोज़ उसमें जो चल रहा है जीपीएस सिस्टम, ये जो आजकल बहुत आम है, सॉरी आम नहीं लेकिन क्या बहुत जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये इसकी आपको पढ़ना है जीपीएस किसको बोलते हैं। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो यही टॉपिक्स हैं साइंस के हवाले से, तो आपको क्लियर करनी है। आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर नॉलेज मिली होगी, तो ये क्लियर कर लेंगे ताकि आपको अपने जीएसटी और पीएसटी की टेस्ट जो साइंस में होता है, मुझे तो ये अंदाज़ा है कि अगर आपके पास 25 क्वेश्चन हैं तो उसमें 15 से 20 तो आराम मज़े से आप कर लेंगे। हो सके आप 25 ही सही कर दें, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आप ये टॉपिक कवर कर दें तो 75% से अबव आप लेंगे साइंस में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर मेन टाइम। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा जो टॉपिक्स है उसके हवाले से आपने सुना, बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी। और अभी मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ आप लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि दोस्तों को भी अपनी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, गुड बाय।